हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो हमारा टाइप 1 प्रॉब्लम सारा कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 प्रॉब्लम्स में हमने किया था प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3। ठीक है, चलो टाइप 2 प्रॉब्लम सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टाइप 2 प्रॉब्लम्स में हमने किया था प्रॉब्लम 4, 5, 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 प्रॉब्लम्स हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हमने टोटल 20 सवाल किया था, प्रॉब्लम नंबर 7 से लेकर के आपका प्रॉब्लम नंबर 26 तक। ठीक है, तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स में आप देख सकते हैं, यहां पे इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम नंबर 7 से 16, और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जब चलेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 17 से प्रॉब्लम नंबर 26। ये सारा कुछ क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। चलिए टाइप 4 प्रॉब्लम सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो टाइप 4 में हमने टोटल क्या कहते हैं क्वेश्चंस जो किए थे वो था 8 सवाल, जो कि था प्रॉब्लम 27 से लेकर के प्रॉब्लम 34 तक। ठीक है, तो टाइप 4 प्रॉब्लम्स भी हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। और कल जो हमने वीडियो रिलीज किया था उसमें हमने सारे टाइप 5 प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लिए थे, जो कि था प्रॉब्लम नंबर 35 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 39 तक। ठीक है, तो टाइप 1 सारा हो चुका है, टाइप 2 सारा हो चुका है, टाइप 3 सारा हो चुका है, टाइप 4 सारा हो चुका है, टाइप 5 सारा हो चुका है। तो जब आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को भी थोड़ा सा आभास हो रहा होगा कि क्यों ये सब सवालों को टाइप वाइज डाला गया है, क्योंकि किसी भी टाइप में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब एक प्रकार के, उनमें एक तरह का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है। जैसे टाइप 1 के सवाल सब एक प्रकार के हैं, टाइप 2 के एक प्रकार के हैं, टाइप 3 के सारे एक प्रकार के हैं, टाइप 4 के सारे एक प्रकार के हैं, टाइप 5 के सारे एक प्रकार के हैं। चलिए अब हम लोग आखिरी टाइप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है टाइप 6 प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसे टाइप 6 प्रॉब्लम्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स और सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो टाइप 6 प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि क्या कहते हैं आप लोग सब जो है थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट जो है डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या लैपटॉप में रख लिए होंगे, या उसका प्रिंट आउट भी निकाल लिए होंगे। थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट को फॉलो करते हुए चलिए, तो आपको सारा जानकारी मिलते चलेगा कि हमने थ्योरी किस तरह से कराया है, और हमने जो सवालों को जो टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो किस टाइप में कौन सा सवाल गिर रहा है। चलिए, तो टाइप 6 प्रॉब्लम्स में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, इस चैप्टर में दिया गया है वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो टाइप 6 प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम नंबर 40 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 53 तक जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, ठीक है, हम लोग ये 4 सवाल कवर करेंगे, ये चारों वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो कौन कौन से सवाल करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 40 जो कि है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 41 जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 है, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 42 जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है, और प्रॉब्लम 43 जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, तो टाइप 6 प्रॉब्लम्स में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को डील किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट को क्या कहते हैं हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, चलो तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 40 हो गया आपका टाइप 6 का सबसे पहला सवाल। तो देखिए क्या बोल रहा है इस सवाल में, तो आपको देखिए बोल रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस आर 62 एंड 48। यानी कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, क्लास 11th का स्टूडेंट है, जिसको कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में 62 नंबर आया था, 62 मार्क्स, और सेकंड टर्मिनल एग्जाम में उसको 48 मार्क्स आया था। चलिए अब क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम। यानी कि फर्स्ट एग्जाम हो चुका है, सेकंड एग्जाम हो चुका है, एनुअल एग्जाम होना बाकी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि एनुअल में कितना मार्क्स लाए जिसकी वजह से इसका जो एवरेज है ना, एवरेज, ठीक है, वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। एटलीस्ट मतलब कम से कम 60, यानी कि आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो जाए। तो देखिए वही चीज हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो कक्षा के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र, तो दो परीक्षा हो गया, प्रथम सत्र द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र में आया है 62, द्वितीय सत्र में आया 48। तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जैसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी कि हमारा टारगेट है कि जब वो फाइनल परीक्षा दे तो इस तीनों का जो औसत होगा ना वो क्या होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए, न्यूनतम 60 होना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा ये सवाल? 62, 48। तो देखिए बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए तो देखिए फर्स्ट एग्जाम में जो मार्क्स स्कोर किया गया है वो है 62। सेकेंड एग्जाम में जो मार्क्स स्कोर किया गया है वो है 48। चलिए थर्ड एग्जाम जो एनुअल एग्जाम है उसमें जो मार्क्स स्कोर किया गया वो हमको पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द मार्क्स स्कोर्ड इन एनुअल एग्जाम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखिए एवरेज कैसे निकलेगा? तो देयरफॉर एवरेज ऑफ 3 मार्क्स, या एवरेज डायरेक्टली लिख सकते हैं एवरेज ऑफ मार्क्स। तो एवरेज कैसे निकलता है? तो टोटल 3 एग्जाम है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 नंबर है 2, 3 और 5 और आपको इसका एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो भी संख्याएं हैं उसको जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाय जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देना है। तो 3 संख्या तो 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे 4 नंबर रहेगा 1, 2, 3, 4, इसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो पहले सबको योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए और उसके बाद जितने संख्या, कितने संख्या 4 संख्या, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो इसी तरह से एवरेज निकलता है। तो अगर हमको एवरेज मार्क्स निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट एग्जाम 62, सेकेंड एग्जाम 48, थर्ड एग्जाम x। 3 एग्जाम जो है ये इनके मार्क्स हो गए और डिवाइडेड बाय कितने एग्जाम थे? 3 एग्जाम, तो 3, ये इनका एवरेज मार्क्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता है एवरेज ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए? कम से कम 60, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60। मिनिमम 60 का मतलब क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मिनिमम 60 मतलब 60 के बराबर या उससे बड़ा। तो एवरेज ऑफ मार्क्स जो है वो 60 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। और एवरेज ऑफ मार्क्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो क्या है हमारा? 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। चलो सॉल्व करो। तो 62 और 48 मिलकर के कितना हो जाएगा? तो 62 और 48 मिलकर के हो जाएगा 110 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, चलो दोनों तरफ जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 कैंसल, तो 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो 100 क्या कहते हैं आपका x निकालने के लिए आपको करना क्या है? 110 को उधर फेंक दो, तो x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 110, तो x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 70। यानी कि उसको फाइनल एग्जाम में कम से कम 70 नंबर लाना पड़ेगा। तो देयरफॉर आंसर क्या होगा मेरा फाइनली? कि मार्क्स ऑब्टेन्ड या स्कोर्ड लिख सकते हैं इन फाइनल एग्जाम मस्ट बी मिनिमम 70। ठीक है, कम से कम 70 मार्क्स उसको लाना पड़ेगा, ताकि क्या कहते हैं उसका जो एवरेज स्कोर है पूरे साल भर का वो मिनिमम 60 हो जाए। तो समझ में आ गया? तो फर्स्ट एग्जाम में स्कोर किया था आपने 62, सेकंड एग्जाम में आपने स्कोर किया था 48, एनुअल एग्जाम का हमने स्कोर मान लिया x और फिर हमने जो है तीनों का एवरेज निकाल लिया। तो तीनों का एवरेज कैसे निकलेगा? तो 62, 48 और x को जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए। अब सवाल में आपको क्या दिया है कि एवरेज ऑफ मार्क्स जो है ये आपका जो है मिनिमम 60 होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, तो एवरेज ऑफ मार्क्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 62, 48 x का योग डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनली आपको आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70। इसका मतलब है कि फाइनल एग्जाम में हमको कम से कम 70 नंबर लाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है पूरे साल का जो एवरेज है वो कम से कम 60 हो जाए। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, यानी कि पहले यूनिट टेस्ट में उसको आया था 70, दूसरे यूनिट टेस्ट में आया था उसको 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, यानी कि थर्ड टेस्ट में उसका मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए कि उसका एवरेज जो है 60 मार्क्स हो जाए। वही एकदम बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। तो रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए,
यानी पहला एकक परीक्षा में 70, दूसरा एकक परीक्षा में 75, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे तीसरी एकक परीक्षा में पाकर वह 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट टेस्ट में कितना आया है, फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स कितना है 70। सेकेंड टेस्ट में मार्क्स कितना है 75। तो मान लें थर्ड टेस्ट में मार्क्स कितना है बराबर x। तो देयरफॉर एवरेज ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ मार्क्स हो जाएगा 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाई 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हमको पता है कि एवरेज ऑफ मार्क्स जो है, एवरेज ऑफ मार्क्स जो है वो मिनिमम 60 है। मिनिमम 60 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो सॉल्व करो, 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। चलो 3 से गुना करो तो 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 145, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा ये 35। यानी कि देयरफॉर थर्ड टेस्ट में न्यूनतम मार्क्स ठीक है, न्यूनतम मार्क्स 35 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट में रवि के आए थे 70, सेकंड टेस्ट में आए थे 75। ठीक है, मान ले कि थर्ड टेस्ट में आपका आया x, हमने निकाल लिया औसत। औसत जो है 60 के बराबर या उससे बड़ा होगा क्योंकि मिनिमम औसत जो है 60 है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। इसका मतलब है कि थर्ड टेस्ट में जो न्यूनतम मार्क्स जो रवि को लाना पड़ेगा वो है 35। ठीक है, चलो तो ये और सवाल और इससे पिछला वाला सवाल बिल्कुल एक जैसा था। तो देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो देखिए अगर आपको ग्रेड ए लाना है, ठीक है, अगर आपको ग्रेड ए लाना है किसी कोर्स में, यानी कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसमें ग्रेड ए लाना है तो आपका एवरेज जो है, आपका जो एवरेज मार्क्स जो होगा वो होना चाहिए 90 या उससे ज्यादा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो देखिए टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस 100 ईच, यानी कि 5 परीक्षा हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 परीक्षा लिया जा रहा है। पांचों परीक्षा का एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। अगर आपका एवरेज स्कोर 90 या उससे ज्यादा हो गया तो आपको ग्रेड ए दिया जाएगा उस कोर्स में। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सुनीता क्या कहते हैं, स्टूडेंट का नाम है। इफ सुनीता मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, तो देखिए सुनीता का पहला एग्जाम में आया 87, सेकंड एग्जाम में आया 92, थर्ड एग्जाम में आया 94, फोर्थ एग्जाम में आया 95। तो 4 परीक्षा दे चुकी है सुनीता। 87, 92, 94, 95 उसका मार्क्स है। तो आपसे बोल रहा है कि 5वां परीक्षा में वो कितना कम से कम मार्क्स लाए। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ए ग्रेड ए इन द कोर्स, यानी कि 5वें परीक्षा में वो कम से कम कितना मार्क्स लाए कि उसको ग्रेड ए मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें मुख्यतः क्या क्या चीज है, 87, 92, 94, 95 और 90। तो इसको जरा सा हम कट कर लेते हैं यहां से, ताकि क्या कहते हैं कंफ्यूजन नहीं रहे डेटा में। ये 4 उसके मार्क्स आए हैं और 90 हमको एवरेज चाहिए, तो ये हमारे लिए एक रेफरेंस डेटा हो गया। चलिए तो देखिए सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट टेस्ट में कितना आया है, फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स कितना आया है 87। सेकेंड टेस्ट में मार्क्स कितना आया है, सेकेंड टेस्ट में मार्क्स आया है 92।
थर्ड टेस्ट में मार्क्स कितना आया है? थर्ड टेस्ट में मार्क्स आया है 94। फोर्थ टेस्ट में मार्क्स कितना आया है? तो फोर्थ टेस्ट में मार्क्स है 95। तो मान लें फिफ्थ टेस्ट में मार्क्स बराबर है x, तो देयरफॉर एवरेज मार्क्स कितना होगा? एवरेज कैसे निकाले गए हैं हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। पांचों को जोड़ दीजिए, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो इस सब को जोड़िए तो कितना आएगा? तो 80 और 90 कितना होता है? 170। 170 और 90 हो जाता है 260, और 260 और 90 कितना हो जाता है? 350। 350 और 5 और 4 9, यानी कि 359। 359 और इधर हो गया आपका 9, तो 359 और 9 हो गया आपका 368। ठीक है, तो कितना हो गया? 368 प्लस x डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया आपका एवरेज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है एवरेज मार्क्स जो है वो आना चाहिए कम से कम 90। एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो सॉल्व कीजिए, तो 368 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। चलिए दोनों तरफ 5 से गुना किया जाए तो 368 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5। ठीक है, तो 5 5 कैंसल, तो आ जाएगा 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82। यानी कि सुनीता को जो मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है, यानी कि फिफ्थ टेस्ट में, वो है 82। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा? थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो देयरफॉर फिफ्थ टेस्ट में सुनीता को मिनिमम 82 मार्क्स लाना पड़ेगा। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? तो 3 सवाल हम लोग किए मार्क्स के आधार पे। ठीक है, पहला वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तीनों एक तरह का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब प्रॉब्लम 43 की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए आपसे क्या बोल रहा है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का योग जो है वो पेरीमीटर कहलाता है। तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो देखो हम लोग एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले चित्र बनाना जरूरी है। मान लीजिए कि ये मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। इसको मान लेते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी भुजा, शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट साइड हो गया। ठीक है, ये आपका जो है लॉन्गेस्ट साइड मान लीजिए, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, और ये मान लीजिए आपका थर्ड साइड हो गया, थर्ड साइड। यही 3 चीज के बारे में चर्चा किया जा रहा है सवाल में। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, इस सबको हम हटा रहे हैं। तो देखिए आपको, देखिए 3 चीज के बारे में चर्चा किया, लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड और थर्ड साइड। तो हमने क्या किया? हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक चित्र बना लिया, जिसमें कि हमने कहा कि ए बी जो है शॉर्टेस्ट साइड है, बी सी जो है लॉन्गेस्ट साइड है, और ए सी जो है वो थर्ड साइड है। चलो यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है सवाल में? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि लॉन्गेस्ट साइड सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। देखो इस चित्र को मैं यहां से काट रहा हूं, ठीक है, और इसको हम लोग मेन शीट पे ले चलते हैं। तो इसको कट किया गया और इसको हम लोग यहां मेन शीट पे ले आए। ये मेरा चित्र हो गया।
ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ए बी जो है शॉर्टेस्ट साइड है, ए बी इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट साइड, बी सी जो है ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट साइड, और ए सी जो हो गया ये हो गया आपका थर्ड साइड। ठीक है, चलो अब वापस से हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सवाल में क्या बोल रहा था, सवाल में आपसे बोल रहा था कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है लॉन्गेस्ट साइड is 3 times the shortest side। ठीक है, longest side is 3 times the shortest side। तो longest side क्या है, BC। BC जो है ये 3 times the shortest side है, 3 times AB। ठीक है, चलो ये क्लियर होगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। यहां पे देखो हम इसको यहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो चलो थर्ड साइड इज क्या बोल रहा था, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो थर्ड साइड क्या है मेरा, AC। ठीक है, ये क्या है, 2 सेंटीमीटर कम है लॉन्गेस्ट साइड से, लॉन्गेस्ट साइड BC है, इससे 2 सेंटीमीटर कम है, तो BC में से 2 घटा दो। ठीक है, तो चलो BC का लंबाई भी पता चल गया, AC का लंबाई भी पता चल गया। ठीक, चलो अब क्या बोल रहा है, अब सवाल में आपसे बोल रहा है कि अगर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल जो है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है। तो चलो हमको क्या दिया, पेरीमीटर of the triangle is at least 61 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। तो देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो देखो हम इसको जरा सा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला चीज है कि पेरीमीटर कैसे निकलता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपका निकलता तीनों साइड के लंबाई को जोड़ने पे। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल वो तुमको निकलेगा AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, AB प्लस BC प्लस AC। चलो सवाल में दिया कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। चलो यहां तक बिल्कुल ही भी क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे कैसे कैसे हमने किया। तो इसको जरा नीचे ला रहा हूं। तो देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक ट्रायंगल का चित्र बना लिया जिसमें हमने मान लिया AB शॉर्टेस्ट साइड है, BC लॉन्गेस्ट साइड है, AC थर्ड साइड है, और हमने यहां बगल में भी लिख दिया। चलो अब सवाल में बोल रहा था कि लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 गुना है, तो BC बराबर 3 है, भी लिख दिया हमने। उसके बाद बोल रहा था थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, तो AC बराबर हो जाएगा BC माइनस 2। ठीक है, चलो उसके बाद फिर हमने क्या किया, आपको सवाल में बोल रहा था कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल जो है वो कम से कम 61 सेंटीमीटर है।
तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल अगर कम से कम 61 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और जो कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल कम से कम 61 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब देखो सवाल का मुख्य फोकस क्या है, सवाल का मुख्य फोकस है मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड निकालना, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड निकालना। और शॉर्टेस्ट साइड क्या है, ए बी, यानी कि हमको पूरे इक्वेशन को ए बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पूरे इक्वेशन को ए बी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो पूरे इक्वेशन को ए बी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। चलो तो देखो कैसे होगा, तो इस इक्वेशन में तुमको ए बी दिख रहा होगा, बी सी दिख रहा होगा, ए सी दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी बी सी ए सी सबको ए बी में कन्वर्ट कर देते। कैसे, तो ए बी को ए बी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं सर। बी सी जो है ऑलरेडी तुम्हारा 3ab है, तो इसको लिख दो यहां पे 3ab। चलो प्लस ए सी क्या है, बी सी माइनस 2, तो ए सी को कर दो बी सी माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 61। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ए बी प्लस 3ab अब प्लस फिर से ये जो BC है, BC हमको पता है 3ab है, तो पूरा इक्वेशन AB में कन्वर्ट हो गया। चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो देखो कितना आ गया, 3ab और AB आ जाएगा 7ab, 7ab माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। चलो तो 7ab क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2। ठीक है, तो 7ab क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 63। ठीक है, 7 से दोनों तरफ भाग दे दो, तो 7 कैंसिल हो गया, ए बी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका मतलब है कि जो ए बी का जो न्यूनतम लंबाई होगा वो 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, ए बी शॉर्टेस्ट साइड था ना, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, आज के इस वीडियो में हमने टोटल 4 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए, जिसमें कि आखिरी वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 4 वर्ड प्रॉब्लम हमने आज किया है, उसी तरह से कल के वीडियो में हम लोग कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करिए, और क्या कहते हैं चैनल को क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि क्या कहते हैं आपको वीडियो सब कैसा लग रहा है, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट जो हमारे चैनल पर डाला जाता है तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, चलिए फिर, तो हर दिन की तरह क्या कहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।